Good evening to all of you. You are watching Future Zone classes. And आज हम प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाए थे कुलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ गिने चुने क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज के सेशन में केवल कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर अभी दिख रहा होगा। A charged particle Q is divided into two parts and placed at certain distance. If force between them is maximum, then what ratio it is divided? किस रेशियो में उसको हम बांटे होंगे। जैसे हम अपने पास कोई एक क्यू चार्ज था, उस क्यू चार्ज को मुझे ऐसे दो पार्ट में तोड़ने हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे पास 20 कूलम का चार्ज है। उस 20 कूलम चार्ज को हम दो पार्ट में तोड़ दिए। मन करे 15-5 में तोड़ दिए, 12-8 में तोड़ दिए, 10-10 में तोड़ दिए, 2-18 में तोड़ दिए, तो कैसे भी हम तोड़ सकते हैं। दो पार्ट में उस चार्ज को तोड़े और किसी सर्टेन डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस फिक्स है, किसी सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस कर दिए, तो दोनों के बीच हमें मैक्सिमम फोर्स निकालने हैं। तो उस मैक्सिमम फोर्स के लिए जो हम दो पार्ट में तोड़े हैं, वो दोनों पार्ट किस रेशियो में होने चाहिए। तो अपने पास ओरिजिनल चार्ज क्यू था, मान लीजिए स्मॉल क्यू दे रखा है। एक पार्ट को मान लीजिए एक्स में तोड़ दिए, तो डेफिनेटली दूसरा कितना होगा, क्यू माइनस एक्स। एक पार्ट मेरा x में टूटा, दूसरा पार्ट q माइनस एक्स में टूटे, और इसके बीच सेपरेशन कुछ भी r सर्टेन डिस्टेंस है, जो कि फिक्स डिस्टेंस है, हम कर दिए। क्लियर। अब यहाँ क्या कर रहा, फोर्स मैक्सिमम। तो पहले फोर्स निकालते हैं। फोर्स अगर निकाले क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ से इंटू Q1 जो कि x है, इंटू Q2 जो कि Q माइनस एक्स है। अब जो सेपरेशन था वो r²। अपने पास निकल गया फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन QX माइनस x² बाई r²। अब डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाए थे, या फिर आप लोग जानते भी होइएगा कि जब भी किसी फंक्शन से हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का कंसेप्ट लेना होता है, तो उस फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके उस फंक्शन को जीरो से इक्वेट करते हैं, और एट एक्स बराबर जीरो, मतलब उस फंक्शन के इक्वल टू वाले जीरो से जो सोल्यूशन निकल के आते हैं, उसी पॉइंट पर वो फंक्शन मैक्स या मीन होता है। तो हमें एफ को क्या करने हैं, मैक्सिमाइज करने हैं। इसलिए फॉर एफ मैक्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ चीज देखिए, वेरिएबल मेरे पास क्या है, क्यू गिवन कांस्टेंट था, आर फिक्स डिस्टेंस कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है एक्स, जो हम अपने मन से ही मान रखे हैं। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस नंबर qx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन r² dx मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू r² कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन r² बाहर है, डिफरेंशिएशन ऑफ qx विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स 0। ये पूरा टर्म इक्वल्स टू किधर करेंगे, 0, समथिंग इंटू 0 0। अब qx का q कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। q कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस x² का 2x इक्वल्स 0। ये पूरा टर्म इधर हो जाएगा 0। q माइनस 2x इक्वल्स 0 मीन्स x का वैल्यू निकल के आ गया q/2। इसलिए फर्स्ट पार्ट जो कि x था q/2 एंड सेकेंड पार्ट वो क्या था,
क्यू माइनस एक्स, क्यू माइनस क्यू बाई टू, फाइनली क्यू बाई टू। मीन्स क्लियरली जो दोनों चार्ज पार्टिकल थे वो जस्ट हाफ हाफ में टूटेंगे। एक चार्ज पार्टिकल को हम दो पार्ट में अगर हाफ हाफ का रेशियो लेके तोड़े, 1:1 के रेशियो में तोड़े, तो फोर्स कितना मिलने जा रहा है? मैक्सिमम। तो इसको एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हो कि इफ अ चार्ज पार्टिकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, देन व्हाट इज द रेशियो फॉर मैक्सिमम फोर्स? 1:1। 1:1 के रेशियो में अगर हम डिवाइड करते हैं तो फोर्स अपने को मैक्सिमम मिलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन इस टाइप में, जैसे मान लीजिए कि ए लेंथ के स्ट्रिंग से एम मास और क्यू चार्ज, दोनों पर चार्ज क्यू क्यू थे और मास एम था। मास दोनों का एम है। एम मास का कोई बॉब है, क्यू इस पे चार्ज है और एल स्ट्रिंग के लेंथ है। इनिशियली अगर दोनों चार्जलेस होता, न्यूट्रल बॉडी होते, तो हम उसको ऐसे टांगते तो आराम से इस तरीके से अटका हुआ होता। जैसे ही दोनों पर सेम नेचर का चार्ज डालेंगे तो सेम नेचर चार्ज क्या करता है? आपस में रिपल्सन। तो रिपल्सन होने के कारण क्या होगा? दूर जाएगा और दूर जाके कहीं ना कहीं आराम से इक्विलिब्रियम में अटक जाएगा, रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम मानते हैं कि इसके बीच का कुछ भी सेपरेशन 2θ रहा हो, ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन अगर x करके, तो इक्विलिब्रियम में इसके बीच कितना एंगल होगा या कितना सेपरेशन होंगे, इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं? तो पार्टिकुलर हम कोई डाटा लेके क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट प्रोसेस लेके डील कर रहे हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। और इस दोनों के बीच क्या लगेगा? एक तो लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, कितना वैल्यू का? 1/4πε0 इनटू दोनों पे जो भी चार्ज होगा सेम होगा, या फिर अलग अलग ही हम चार्ज कर देते हैं। चलिए मानिए कुछ अलग अलग चार्ज है, Q1 Q2 बाई सेपरेशन जो है इसका x²। इसके खुद का एक वेट लगेगा, मास होने के कारण mg, यहाँ 2θ है तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ दे। इस रस्सी में एक टेंशन भी होगा T, इस T के दो कंपोनेंट होंगे, T का cos θ और इधर की तरफ T का sin θ। डेफिनेटली अब अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन x डायरेक्शन का फोर्स x को बैलेंस करेगा, y डायरेक्शन का फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे। तो t sin θ किसको बैलेंस करेगा? दिस 1/4πε Q1 Q2 x² एंड y डायरेक्शन का फोर्स t cos θ किसको बैलेंस करेगा? mg को। दूसरा इक्वेशन, अगर फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो t से t कटेंगे, sin θ बाई cos θ, tan θ फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकेंड, tan θ, और यहाँ वैल्यू क्या निकल जाएंगे? Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू x² इंटू mg। यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं।
तो इस तरीके से भी हमें कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। हो सकता है कि एंगल देके डिस्टेंस मांगे या डिस्टेंस देके एंगल मांगे, ये काम कर सकते हैं। या फिर अगर और दूसरा तरीका देखें तो हम फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके भी जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि रस्सी का टेंशन मांगते हैं कि रस्सी में टेंशन कितना हो, तो टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं। स्क्वायर कीजिए, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स दिस नंबर का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। यहाँ टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेंगे, mg का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहां से अगर t निकाले तो हम निकाल सकते हैं आराम से ओवर रूट mg स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ थोड़ा ये एक्सप्रेशन गंदा इसलिए लग रहा है कि हम कोई डाटा नहीं दिए हैं, एक जनरल कैलकुलेशन कर दिए। बट अगर डाटा दे कि कितना सेपरेशन होगा, क्या एंगल होंगे, कितने टेंशन होंगे, तो भाई आपके जो वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे एंड कुछ रिजल्ट आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन है, शायद 13 या 14 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल Q और Q, Q और Q, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो चार्ज पार्टिकल Q और Q आपस में किसी खासे डिस्टेंस पे सेपरेट है, जस्ट इसके मिडिल में, जस्ट इसके मिडिल में हम कितना चार्ज प्लेस करें, हम कितना चार्ज प्लेस करें ये तीनों चार्ज का सिस्टम बन जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। अपने पास Q और Q का दो चार्ज है, आपस में मान लीजिए किसी खासे डिस्टेंस r पर सेपरेट, जस्ट मिडिल में, मतलब ये r/2 इधर से, r/2 इधर से, मिडिल में हम कितना वैल्यू का चार्ज डालें ताकि ये तीन चार्ज सिस्टम का जो सिस्टम बना ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेंड कर ले। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला टोटल फोर्स कितने का होता है, 0 के बराबर का। मान लीजिए कि चार्ज ए है, ये चार्ज बी है, तो टोटल फोर्स ए पे या बी पे किसी पे निकाल के दे देते हैं। हम इस पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, कट जाएंगे शायद कुछ, ए या बी पर निकालते हैं। सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट का नाम सी डाल दीजिए, इसलिए फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मस्ट बी 0। यही कहता भी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आ जाइए आप इधर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ए और सी के बीच का फोर्स, फिर ए और बी के बीच का फोर्स निकाल के 0 करेंगे। एफ ए सी निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q बाई सेपरेशन कितना है r/2 का स्क्वायर प्लस
ए और बी के बीच 1/4πε क्यू इंटू क्यू बाई सेपरेशन r² इक्वल्स 0। यहाँ स्मॉल क्यू 4πε कॉमन निकल जाएगा। स्मॉल क्यू 4πε कॉमन निकालिए। यहाँ कैपिटल क्यू अब बाई में 1/4 प्लस 1 सॉरी क्यू स्मॉल क्यू वैल्यू 0 इक्वेट 0 वैल्यू कितना हो जाएंगे 4q प्लस q इक्वल्स 0। हमें कैपिटल क्यू निकालने माइनस स्मॉल क्यू बाई 4 दैट्स योर आंसर। मीन्स जब भी दो चार्ज पार्टिकल सेम मैग्नीट्यूड के किसी खास एक डिस्टेंस पे सेपरेट हो तो जस्ट बीचों बीच हम कितना चार्ज प्लेस करें ताकि वो पूरा सिस्टम आ जाए इक्विलिब्रियम में, तो निगेटिव नेचर का 1/4 माइनस क्यू बाई 4 निगेटिव नेचर 1/4। ऐसे ही कूलम्ब्स लॉ पे ढेर सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है, बट अभी के लिए इतना ही। क्वेश्चंस कीजिए, जो भी डाउट होता है कमेंट कीजिए, तुरंत आएंगे।